फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले 10 महीनों के करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर में कंप्लीट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा समीर वी कामत। किसे नियुक्त किया है? समीर वी कामत को नियुक्त किया है। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को निम्न में से किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा रक्षा मंत्री। कौन है रक्षा मंत्री? तो भाई याद रखिएगा, राजनाथ सिंह है हमारे रक्षा मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भारत में कार्यकारी निदेशक केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। और याद रखिएगा, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम पहले हमारे आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। केंद्र सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। CBDT क्या करता है? देश भर के जो आयकर के जो ऑफिस है उनका हेड होता है ये। ओके, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, CEO बन गए परमेश्वरन अय्यर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक, जिसे हम शॉर्ट में निक कहते हैं, के महानिदेशक कौन बन गए? राजेश गेरा बन गए हैं। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए निदेशक मंडल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो SS मुंदड़ा को। कौन बने हैं? SS मुंदड़ा। नेक्स्ट है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI की पहली, अब देखो हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं प्लस आप GK पढ़ रहे हैं, ठीक है, GS पढ़ रहे हैं, अगर वहां पर शब्द पहला आता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई बनी है। केंद्र सरकार ने CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया है। ये पूर्व एक IAS अधिकारी है ना। यूनियन बैंक की पहली महिला, पहला आ गया, फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बनी है? तो यूनियन बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनी है A मनी मेकलाई। राष्ट्रपति ने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे बनाया है? देखो हमारा जो चुनाव आयुक्त है वो क्या है? मल्टी मेंबर है या बहुसदस्यीय है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य की बात की जा रही है, तो कौन बने हैं? राजीव कुमार बने। किसका स्थान लिया इन्होंने? सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। राजीव कुमार, अब ये क्या बन गया भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया। क्या? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, हमेशा PM होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने अजय भूषण पांडे। ओके, देखिए जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ये करते हैं, जो CA वगैरह काम करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग नियम वगैरह ये सब यही देखता है। ओके, अगला है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा है, पता है आपको, तो इसके नए चेयरमैन भी कौन होंगे? टाटा समूह के ही हैं, टाटा सन्स के। कौन? N चंद्रशेखरन। और N चंद्रशेखरन को ही टाटा सन्स का डायरेक्टर दोबारा से नियुक्त किया गया है। क्लियर? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देवाशीष पांडा बने हैं, देवाशीष पांडा। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, भारत का, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा G अशोक कुमार को। किसे? G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की पहली, अगेन इंपॉर्टेंट है, पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया है? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित को। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बन गए? डॉक्टर V है, ये भी नहीं है ना, V है, V फॉर वैन, V अनंत नागेश्वरण। नेक्स्ट है
इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन बने हैं? तो एस सोमनाथ बने। कौन बने हैं? एस सोमनाथ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो उर्जित पटेल हैं, इन्हें बनाया गया है उपाध्यक्ष। कहाँ मिलेगा आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय? तो बीजिंग चाइना में मिलेगा और इसके वर्तमान में 104 मेंबर कंट्रीज हैं। क्लियर। अगला देखते हैं 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। देखो ये अमेरिका में जो टेलीविज़न है उसके ऊपर जो सीरियल वगैरह आते हैं, मतलब टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। कहाँ? अमेरिका में। तो 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज़ में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ली जंग जे ने जीता है और बेस्ट एक्ट्रेस का जेंडिया ने जीता है। क्लियर। निम्न में से केरल की किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रेमन मैगसेस पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया? तो याद रखिएगा के सैलजा है। ओके, कौन है नाम? के सैलजा। तो किसी भी भारतीय को वर्ष 2022 में रेमन मैगसेस अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन ये एक टॉपिक हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को एमी अवार्ड मिला है या उन्होंने जीता है? राइट आंसर होगा बराक ओबामा। नेटफ्लिक्स जो है आपका प्लेटफॉर्म, इसकी एक सीरीज आई थी, ओके, वेब सीरीज, तो उसमें इन्होंने नेशनल पार्क वेब सीरीज में अपनी आवाज दी थी। किसने? बराक ओबामा ने, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। मशहूर संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? राइट आंसर होगा कनाडा में। मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से? देखो मिथिला पेंटिंग और मिथिला मखाना दोनों ही क्या है? बिहार से संबंधित है। पहले इस मखाने को बिहार मखाना कहा जाता था। अगला है 31वें व्यास सम्मान, जिसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, 2021 के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया? असगर वजाहत। असगर वजाहत याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है एंजेला मर्केल। और एंजेला मर्केल कौन है? तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। क्लियर। अगला देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 3 गोल्ड मेडल जीते और भारत की पोजीशन इसमें क्या रही है? 3rd रही है। ओके। ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया? तो दादा भाई नौरोजी को। तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, क्योंकि भाई अब तो राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए अब हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, क्योंकि मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में आपको बता दिया है नियुक्तियों के बारे में। एम वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? तो तमिलनाडु की पुलिस को सम्मानित किया था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर सूर्या और अजय देवगन, इन दोनों को चुना गया है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं ये भी किसे मिला है? ये तमिल इंडस्ट्रीज की ही हैं, अपर्णा बालमुरली। ओके, देखो यहाँ पर इन्हें जो फिल्म में थी आपकी कौन? सोरराई पट्टुरू, है ना। इस फिल्म में सूर्या और अपर्णा ने क्या की थी? एक्टिंग की थी। तो इन दोनों को ही क्या मिला है? अवार्ड मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला? तो देखो जो कमर्शियल यूज के लिए बनाई जाती है, कमर्शियल बनाई जाती है, कमाई के उद्देश्य से बनाई जाती है, उसे बोला जाता है फीचर फिल्म। और किसी टॉपिक, किसी डॉक्यूमेंट, किसी सत्य घटना पर आधारित कोई फिल्म होती है तो वो छोटी होती है, उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ओके, तो याद रखेंगे आप ये। किस फिल्म को मिला है? सोरराई पट्टरू को। ठीक है, ये तमिल फिल्म है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी का पुरस्कार मिला? मतलब हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है, सभी भाषाओं की फिल्मों को दिया जाता है, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली। ठीक है, तो हिंदी में किसे मिला है? तुलसीदास जूनियर को मिला है। नॉन फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया? तो टेस्टिमोनी ऑफ एना, टेस्टिमोनी ऑफ एना को चुना गया है। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा राज्य का अवार्ड किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता है। किस फिल्म निर्माता को केरल सरकार के द्वारा जेसी डेनियल अवार्ड से
सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा केपी कुमारन को सम्मानित किया गया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये अवार्ड, तो ध्यान रखेंगे। फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये है मेरीना विजयावस्का। कहाँ की है ये? यूक्रेन की। देखो आप, फील्ड्स मेडल का संबंध डिफेंस से नहीं है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड्स मेडल? पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ओके, मैथ्स के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता, जहां पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के उन्नति में ज्यादा काम किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। अगला है मिस इंडिया 2022। मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? सिनी शेट्टी ने। किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20 वर्षों से गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का निर्णय लिया। मतलब ये 20 वर्ष से गुडविल एम्बेसडर ऑलरेडी हैं और अभी भी इन्हें ही बनाए रखा जाएगा। तो ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। कब से हैं ये? 2003 से हैं। तंबाकू की खपत, ये खबर नहीं है, खपत है ना, कंजम्पशन जो होता है उसका, खपत पर नियंत्रण के लिए भारत के किस राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 मिला है? तो ये झारखंड को मिला है। और वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कौन सेलिब्रेट करता है? तो WHO इसे सेलिब्रेट करता है। और WHO 7 अप्रैल को क्या मनाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाता है, ओके। तो दोनों डे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।